हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं। मैं अजमेर में प्रैक्टिस करती हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डिस्मेनोरिया। मतलब माहवारी के समय अगर पेट में या कमर में दर्द होता है तो उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में, डे टू डे क्लिनिक में इस तरह की कंप्लेन लेके प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ कि कितनी तरह का होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आपको किसी अपने लोकल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले माहवारी के समय पेट में जो दर्द होता है उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये लोअर एब्डोमेन में हो सकता है, ये पीछे कमर पे हो सकता है, कई बार ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि पूरे पेट में दर्द है, एपिगैस्ट्रियम रीजन में भी है। ये पेन रेडिएटिंग पेन हो सकता है। अब ये होता क्यों है? माहवारी के समय दर्द का कारण क्या है? क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं उसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन अनुभव होता है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हल्का फुल्का पेन होना जिसको आप आसानी से सहन कर सकते हो, और जो इस तरह का पेन हो जो आपको पीरियड्स के स्टार्टिंग में होता है, वो थोड़ा नॉर्मल है। उसके लिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेन इतना ज़्यादा है कि आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, आपको पेन किलर्स लेना ज़रूरी है, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, आपको एडमिट होना पड़ता है, तो ये थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। अब जो डिस्मेनोरिया है वो दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला कारण जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मतलब इट इज़ जस्ट बिकॉज आपके हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, आपकी बॉडी में थोड़ा इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है ये 80 to 90% महिलाओं को प्राइमरी डिस्मेनोरिया ही होता है। मतलब उनको अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक पेन किलर दे दिया उसी से ठीक हो जाता है। कई बार हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं 2 महीना 3 महीना के लिए, जिससे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं जिनकी माहवारी जस्ट शुरू ही हुई होती है, उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 2-3 महीने देने में से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, ओवेरियन एक्सिस जो है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाती है। और 3 महीने के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि वो पेन कंप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज़ द प्राइमरी मैनेजमेंट। एक मेफ्टाल स्पास करके पेन किलर है, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी प्रिस्क्राइब सम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और 2-3 महीने के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो ऑल गुड। लेकिन अगर पेन बहुत सिवियर है तो आप हमेशा उसको इन्वेस्टिगेट कराइए। आप एक सोनोग्राफी की जांच कराइए, क्योंकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन अंदर कोई और बीमारी भी हो सकती है। जैसे बच्चेदानी की गांठ हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ओवरी में चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, दूसरी तरह की फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है, या अलग तरह की कोई बच्चेदानी की अंडाशय की सिस्ट हो सकती है। अंदर एडहेजन्स हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में स्कैरिंग हो सकती है, एडिनोमायोसिस की वजह से होता है कई बार ये। और जो बहुत कॉमन है, जिसकी जो सोनोग्राफी में मोस्टली जो डायग्नोसिस आता है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। मतलब कई बार बच्चेदानी में थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्फेक्शन रह सकता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड सप्लाई बढ़ गया है। तो जब पीरियड्स आते हैं तो एकदम से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने के बाद जब वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ होता है तो पेशेंट में ओवर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होने की वजह से भी उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पेट में बहुत दर्द होता है माहवारी के टाइम। तो डिपेंड करता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, उसके बेसिस पे हम इसको ट्रीट करते हैं। तो अगर प्राइमरी इलाज किया और उससे आराम नहीं आया तो एक सोनोग्राफी की जांच मैंने करवाई, उसमें मुझे पता चल गया अगर फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी या एडहेजन्स या इन सब में से कोई प्रॉब्लम है तो इसका एक अलग ही उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि वो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर इट इज़ जस्ट अ प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है। 3 महीने के इलाज से बहुत सारे लोगों में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको लेने ज़रूरी हैं। वाई सप्लीमेंट्स? बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। तो जिन लेडीज़ में, जिन महिलाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसका मतलब उनकी बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, उनकी बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज़ हो रहे हैं। तो इट इज़ लिटिल अनहेल्दी। इसको आप थोड़े सप्लीमेंट्स के साथ आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अलॉन्ग विथ पेन किलर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लीजिए, 200 मिलीग्राम सुबह, 200 मिलीग्राम शाम को। मैग्नीशियम इज़ रियली अमेजिंग। ये एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। ये आपके यूट्रस को रिलैक्स कर देगा और आपको जो डिस्मेनोरिया का पेन है वो तुरंत रिलीव हो जाएगा। पहला सप्लीमेंट ये है। सेकेंड, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम कीजिए, विच इज़ वेरी लाइक फिश ऑयल में प्रेजेंट होता है ओमेगा 3।
ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है। इट इज़ अमेजिंग फॉर हर सेल के लिए ज़रूरी है वो। तो अगर आपने ओमेगा 3 का कोई बढ़िया सप्लीमेंट लिया तो आप डिस्मेनोरिया से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको मल्टी वाइटामिन लेना चाहिए, विटामिन ए एंड विटामिन ई विच आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन, और एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, विटामिन सी एंड बी। अब इतने सारे सप्लीमेंट्स लेना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आप देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपका खाना सिर्फ जंक है और अगर आप सिर्फ शुगर कंज्यूम करते हैं तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसको आपको लाइफस्टाइल से करेक्ट करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में विटामिन B12, विटामिन D3 की भी कमी पाई जाती है। तो अब इतने सारे, आप 10 सप्लीमेंट लेने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको कम कंज्यूम कीजिए। उसके साथ साथ आप हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दीजिए, रेगुलर वॉक करिए या एक्सरसाइज कीजिए या योगा कीजिए, एनीथिंग जो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। इस तरह जब आपको पेन होता है तो आप हल्दी वाला दूध विद थोड़ा सा जायफल उसमें आप डाल के पी सकते हैं। ये एक होम रेमेडी है बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रेगुलराइज करने की काबिलियत है और ये इससे भी आपको आराम हो जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी पेन है तो आप डेफिनेटली अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, एक सोनोग्राफी की जांच कराइए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कुछ और इसका मैनेजमेंट हो डिपेंडिंग अपॉन कि अंदर क्या परेशानी निकली है सोनोग्राफी में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल द विमेन जिनको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू।